अच्छा, हम लोग ट्रायंगल पहले के क्लासों में पढ़े थे। ट्रायंगल में कुछ सेगमेंट बच गया है, उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। ट्रायंगल में सबसे पहले दो थ्योरम है, उसको आप समझ लीजिए। थ्योरम ए है, पहला थ्योरम ए है कि मान लीजिए कि कोई भी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी। तो थ्योरम हमारा बोलता है, थ्योरम ए बोलता है कि अगर मान लीजिए कि दो साइड, अगर हम और ए सी और हम ए बी को कंसीडर करते हैं, अगर इसमें ए सी जो है बड़ा है ए बी से, अगर दो अनइक्वल साइड्स है, ए सी जो है बड़ा है ए बी से, तो ए सी जो है, ए सी के सामने वाला जो एंगल हो गया एंगल बी, और ए बी के सामने का जो एंगल सी हो गया, अगर साइड बड़ा है तो उसका जो अपोजिट एंगल है वो भी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ए सी के सामने एंगल बी है तो एंगल बी जो होगा एंगल सी से बड़ा होगा। मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो अनइक्वल साइड्स हैं, ठीक है, तो जो लॉन्गर साइड है उसका अपोजिट जो एंगल होगा वो स्मॉलर साइड या शॉर्टर साइड से बड़ा होगा। इसका वाइस वर्सा भी यही चीज़ है। ये अगर ये क्या देखें साइड, सिमिलरली अगर हम एंगल देखते हैं, इसको कंसीडर करो, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। अगर ए एंगल इस एंगल से बड़ा है, सपोज एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो एंगल बी का जो अपोजिट साइड्स हो जाएगा वो ए सी हो गया, और इस एंगल का अपोजिट साइड्स क्या हो गया, ए बी हो गया। इसका मतलब क्या है, ए सी जो होगा हमेशा ए बी से बड़ा होगा। ये दोनों थ्योरम का यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। बात समझ में आया। एंगल अगर बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड्स जो होंगे वो बड़ा होंगे दूसरे साइड से, ठीक है। सिमिलरली अगर साइड्स बड़ा है तो उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा हो जाएगा। जिसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, एक्चुअली ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी एक हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए डी मिला हुआ है, यहाँ से क्या है, ए डी है, ठीक है, ए डी है, ए बी सी ए डी यहाँ पे मिला हुआ है। इसमें ए डी और ए सी बराबर है, ए डी और ए सी क्या दिया हुआ है, बराबर है। क्वेश्चन में यही है, सच दैट हमको प्रूफ करना है, शो करना है ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। बात समझ में आया। उसी थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। ए बी सी एक ट्रायंगल दिया है, ए डी एक लाइन है जिसमें ए डी और ए, अगर हम ए डी सी को कंसीडर करेंगे तो चूंकि ए और ए साइड बराबर है तो ए एंगल और ए एंगल भी क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रायंगल में अगर दो इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए डी सी, ए डी सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ध्यान दो, ए बी डी में ए एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ऑब्वियसली जो क्या होगा, ए बी सी जो होगा हमेशा एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों का सम होता है तो इस एंगल से बड़ा होगा। मतलब इसको ए बी सी भी लिख सकते हैं, ए बी सी, ठीक है। ए डी सी, ए बड़ा हो गया ए बी सी से, ए डी सी ए एंगल बड़ा हो गया ए बी सी से। बात समझ में आया। इसका मतलब क्या है, ए डी सी की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है तो हम लिख सकते हैं ए सी डी, ए बड़ा हो जाएगा ए सी डी, चूँकि ये दोनों एंगल बराबर है तो ए एंगल बड़ा हो गया ए बी सी से, ठीक है, ए बी सी से। तो ए सी डी का अपोजिट साइड्स क्या हो गया, ए सी डी बड़ा है, ए सी डी जो है ए एंगल बड़ा है। अगर इस ट्रायंगल में हम देखते हैं ए बी सी में ए बड़ा है इससे, तो इसका अपोजिट साइड्स क्या हो गया, ए बी बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, ए सी डी और ए बी सी। ए बी किससे बड़ा हो जाएगा, ए डी से। ए बी नहीं, इस ट्रायंगल में रुको, ए बी बड़ा किससे हो जाएगा, ए सी से। और ए सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर। मतलब ए बी किससे हो गया, ए बी बड़ा हो गया किससे, ए डी से। क्यों? क्योंकि ए डी और ए सी हमारा क्या है, बराबर है।
क्लियर हुआ है? उसी थ्योरम का यूज करके हम लोग ये क्वेश्चंस को किए हैं। क्लियर है? आगे क्वेश्चंस देखिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस देखोगे तो तुमको बुक से मिल जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस इससे बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन से सो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड। बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ए हो गया, ठीक है? ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। हमको बोलता है कि जो AC है, AC है लॉन्गेस्ट साइड से, मतलब AC बड़ा है AB का एंड AC बड़ा है BC से। ये हमको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे बोलिए? ध्यान दो, चूंकि A 90 है और तीनों एंगल का सम क्या है, 180 होता है। इसका मतलब जो एंगल B है एक इससे बड़ा है, एंगल C से बड़ा हो जाएगा। जब एंगल B एंगल C से बड़ा है तो एंगल B के सामने क्या हो गया, AC। इसका मतलब AC जो है बड़ा किससे है, एंगल C के सामने क्या है, AB। इसको इक्वेशन 1 आप दे दो, ठीक है? सिमिलरली एंगल B जो होगा किससे बड़ा होगा, एंगल A से, क्योंकि इस दोनों का सम 90 होगा। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है? जब A 90 है तो ऑब्वियसली A इससे भी बड़ा होगा और A इससे भी बड़ा होगा। तो एंगल B जो है किससे बड़ा है, एंगल A से। इसका मतलब क्या हो गया, AC जो है किससे बड़ा है, एंगल A का अपोजिट साइड क्या हो गया, BC। समझ में आ रहा है बात? अब इस दोनों इक्वेशन को देंगे तो AC बड़ा है AB से और AC बड़ा है BC से। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, longest side in triangle ABC। ठीक है? आगे चलें। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ है ABC दिया हुआ है। इसको थोड़ा बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो। ये है ABC, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इसको आगे बढ़ाया है P और Q तक, ठीक है? ए बढ़ा दिया है P और ए इधर है Q। इसमें दिया हुआ है, कंडीशन क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि PBC बड़ा है, PBC बड़ा है QCB। एंगल PBC ए बड़ा है QCB। तो क्या करना है हमको, प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है AC इज ग्रेटर देन AB। AC इज ग्रेटर देन AB, ठीक है? अब ध्यान दो, A एंगल और A एंगल क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब ये क्या है, इसका वैल्यू 180 है। क्योंकि PBC ए एंगल बड़ा है इसका, एक्सटीरियर एंगल जो है इसका बड़ा है, ए बड़ा है इससे, इसका मतलब ए एंगल इससे छोटा हो जाएगा। मतलब ABC ए छोटा हो जाएगा किससे, ACB से, ठीक है? एंगल ABC ए हो गया, छोटा हो गया, मतलब ए बड़ा हो गया। ए बड़ा हो गया मतलब ए भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है? AC बड़ा हो गया। अगर ए एंगल क्या है, ए एंगल छोटा हो गया और ए एंगल, चूंकि PBC बड़ा है QCB के, ठीक है? और ये दोनों एंगल का सम 180 है। तो ए एंगल जो अंदर वाला एंगल B है, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एंगल ABC एंगल ACB से छोटा हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे हैं बात कि नहीं समझ रहे हो? AC बड़ा है AB से, PBC इज लेस देन QCB। PBC नहीं तो ये क्या हो जाएगा, AC इसमें छोटा हो जाएगा AB से, ठीक है? अगर ABC छोटा है ACB से तो AB के सामने कौन सा है, AC। इसका मतलब AC क्या है, छोटा है AB से। यही अगर इस कंडीशन को हम चेंज कर दें, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा कर दो, PBC अगर छोटा है
एंगल क्यू सी बी के, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी जो है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, ए बी से, इसी थ्योरम का अप्लाई करके। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट, ठीक है।